हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपको बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस जो कि ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। पर इसमें जो सिलेबस है, मेन सिलेबस जो है उसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, क्योंकि वो इतना लंबा है कि उसकी स्लाइड्स बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और उसमें ये ध्यान रखिएगा कि पेज नंबर 82 से लेकर के पेज नंबर 90 और उसके बाद पेज नंबर 99 से लेकर 102 ये जो है आपके मेन पेपर हैं। और उन मेन पेपर में आपके सिलेबस दिए हैं। सिलेबस जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं सिलेबस के, उसके बाद यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है और लास्ट में उसके रेफरेंसेस दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव और रेफरेंसेस को आप स्किप करिएगा और सिर्फ जो यूनिट वाइज दिया गया है उस पर कंसंट्रेट करिएगा। तो आपको पेज नंबर 82 पर सबसे पहले जो आपका पहला पेपर है वो लिखा हुआ मिलेगा और वो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो कि 100 नंबर का है। और जब नॉर्मल टाइम था उसमें तब थ्योरी और इंटरनल का जो असेसमेंट था उस समय वो 80+20 का था। इसके बाद जब दूसरा जो पेपर है आपका वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। और ये पेपर आपका 50 नंबर का है और जो भी पेपर आपके 50 नंबर के हैं उनकी जो मार्किंग होती है वो थ्योरी की 35 मार्क्स और इंटरनल की आपकी 15 नंबर की। इसके बाद जो तीसरा पेपर है आपका वो है असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। और इसमें जो नंबर हैं वो हैं इस पेपर के वो हैं 100, 80 और 20 का इसका स्कोर रहेगा इंटरनल और थ्योरी और इंटरनल का। इसके बाद जो चौथा नंबर का पेपर है वो है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, सृजनात्मक विद्यालयों का सृजन। और इस पेपर में 3 यूनिट हैं जो कि 50 नंबर की हैं और इसकी भी जो मार्किंग रहेगी वो थ्योरी और इंटरनल की वो 35 और 15 की रहेगी। नेक्स्ट जो पेपर है वो है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाला जो पेपर है ये ऑप्शनल वाला पेपर है और इसमें आपको 4-5 हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा जो इन्वायरमेंट वाला पेपर क्या जो सिलेबस दिया वो पेज नंबर 99 से शुरू किया इन्होंने। तो आप 90 तक देखेंगे तो 90 तक आपको क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल तक का सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद आप स्किप करिएगा क्योंकि और जो ऑप्शनल पेपर हैं उनका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 99 से शुरू करिए, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पेपर मिलेगा। और ये जो पेपर है वो है 100 नंबर का और 80 थ्योरी के रहेंगे और 20 नंबर इंटरनल के रहेंगे। नेक्स्ट जो पेपर है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, EPC 4। आपको पता होगा, आपने EPC 1, 2 और 3 को फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो इस पेपर के जो मार्किंग है वो है 50 नंबर की, जो कि 35 और 15 नंबर की थ्योरी और इंटरनल की रहेगी। इसके बाद जो आपको देना है एक पेपर वो देना है आपका सब्जेक्ट का। एक आपका फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट लिया था, एक आपने सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट लिया है। तो वो जो सब्जेक्ट का है वो 100 नंबर का है और वो आपको जब आप सिलेबस खोलेंगे तो आपको 27-28 पेज नंबर के बाद से आपको सब के एक सारे पेपर जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस दिखाई देंगे। आपको अपना वाला जो सिलेबस है, अपना सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो उसमें से देखना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक और जो पेपर है वो है SFW का, पर क्योंकि ये इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, इसमें इंटरनल कुछ नहीं है, तो ये 100 नंबर का पेपर है जो कि आपका कैंप का था, जो कि कैंप आपका करवा चुके हैं। उसमें से आपके 100 नंबर रहेंगे। और एक जो लास्ट आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रहेगा वो है 250 नंबर का। और ये जो पेपर रहेगा इसका प्रैक्टिकल टीचिंग, इसका प्रैक्टिस टीचिंग का इसका 75 + 175 का इसका मार्किंग रहता है। तो 75 + 175 मतलब 250 नंबर और 250 नंबर का मतलब है कि आपका 250 नंबर का मतलब है कि आपका टोटल जो होगा वो 75 और 175 मिला के 250 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप टोटल करिए सारे को तो टोटल आएगा आपका 900 ही बच्चों फर्स्ट ईयर में था, 900 ही सेकेंड ईयर में था। पर क्योंकि आप लोगों को प्रमोट किया गया तो आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसमें मार्किंग नहीं आई है, पर अब जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे तो वो 900 में से मार्किंग होगी।
और जब हम टोटल अगर हम दोनों का हमारे पास मार्क होते तो टोटल 1800 रहता, और 1800 में जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते तो वो 1800 के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब आप इसको देखने के बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जा कर के उस सिलेबस को और देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। थैंक यू।